आगे और फिर भाई ने मुझे बुला लिया है। किस लिए बुलाया है इसके लिए। हाँ जी अभय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत आपका स्वागत और अभिनंदन। सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका एक नई सी वीडियो में। तो आज मैं आया हूँ श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल रजी जी के यहाँ। और ये अखाड़ा है जहाँ पर मैं रुका था, ये वही का अखाड़ा है। वो ब्रांच है एक तरीके की, वहाँ पर फार्म है और फल वल और खेती मतलब ये सब होती है और रुकते हैं 2-3-4 लोग। और तो वहाँ से मैं बाबा जी के साथ आया हूँ यहाँ, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका पूरा व्यू और अंदर भी पूरा अखाड़ा आपको दिखाऊंगा कैसा है, कैसी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये देखिए, मैं आपको बाहर से दिखा, ये देखिए यही है श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल रजी, कनखल हरिद्वार। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और एंटर करते हैं। देखिए इधर जिम का भी पूरा फैसिलिटी है, यहाँ पे डंबल्स रखे हुए हैं और ये सीट है, साइकिल भी अवेलेबल है यहाँ पे। ये है अखाड़े का मेन बीच का एरिया, हॉल पूरा। ये हॉल है पूरा और यहाँ पे सब साइड में रूम बने हुए हैं, पूरे एसी वेसी सब लगी, मतलब पूरा वीआईपी अरेंजमेंट है यहाँ पर। शायद ये यहाँ पर एक कुआं भी है, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये रहा, हाँ कुआं ही है छोटा सा, शायद बहुत बड़ा है नीचे से। तो अभी जा रहे हैं दक्ष मंदिर, और अपने भाई जो उस दिन मिले थे, भाई ये भाई हैं, ले जा रहे हैं हमको दिखाने के लिए। इनके साथ चलते हैं बाइक से और मंदिर घूम करके आते हैं। फिर थोड़ी देर में आपको फिर यहाँ पे तो एंटर कर रहा हूँ दक्ष मंदिर में और आपको उसका व्यू दिखाता हूँ पूरा। सती माता का कुंड है और दक्ष मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और अब चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं अब किधर जाना है।
तो मैं वहाँ से अखाड़े में आ गया था वापस और खाना वाना खा लिया है। और अब मैं जा रहा हूँ स्टेशन के पास। वहाँ पर अपने जो ब्रजपाल भाई हैं बिजनौर वाले, वो आए हुए हैं अपने किसी काम से, क्योंकि बिजनौर से बहुत ही पास है हरिद्वार। तो और उनके फ्रेंड्स भी हैं, तो उन्होंने कॉल किया कि आइए मिलते हैं। तो मैं बुदरी जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। तो मिलते हैं उनसे और थोड़ी दूर में आपको भी मिलाते हैं। तो चलिए चलते हैं उधर ही स्टेशन के पास। तो अपने ब्रजपाल भाई आ चुके हैं और हम लोग घाट पर हैं। और भाई कैसे हैं? क्या करने आए हैं यहाँ पे? एंजॉय। तो बहुत दिन बाद मिले हैं, आगरा के बाद आज मिले हुए हैं। तो हम लोग को दो दिल टूटे हुए फिर दोबारा एक हो गए। 1-1.5 घंटा हो चुका है और भाई के साथ एक और भाई आए हैं अपने, ये भी बिजनौर नगीना से। और हाँ ठीक है, अभी उनसे बात करते हैं फिर आप। हम सहमत है भाई। तो ठंडे ठंडे पानी में पैर डाल करके बैठा हुआ हूँ और बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है, लग रहा है कि बर्फ़ का है। आराम से बैठिए भाई। बहुत ठंडा है भाई, ठंडा बहुत है। तो अब भाई जा रहे हैं अपने नगीना और मैं भी जा रहा हूँ अखाड़े में। तो बोलते हैं इनसे बाय और चलते हैं अपनी अपनी तरफ। तो बाय बाय बाय। मिलेंगे। ठीक है, कॉल करिएगा पहुँच के। तो चलते हैं हम अखाड़े की तरफ और भाई जा रहे हैं नगीना वापस। तो मैं चला गया था आगे और फिर भाई ने मुझे बुला लिया है। किस लिए बुलाया है? इसके लिए ये भी साथ में मतलब मज़े ले रहे हैं मेरे साथ, मुझे थोड़ी दूर तक भेज करके फिर से वापस बुला रहे बार बार। चलिए पीते हैं फिर थोड़ी। जिंदगी पैक में गुजर गई। फिर अपना जूस बोलते हैं चेस और करते हैं चिल। पीते हैं फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर से बाय बोलते हैं। गन्ने का जूस अपना हो चुका है, देखते हैं कहीं फिर से कॉल ना आ जाए, फिर से आपको बुलाएंगे फिर दोबारा कॉल करके। ठीक है फिर बाय है। तो अब सर से जानते हैं इस अखाड़े की पूरी हिस्ट्री और कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो चलिए बात करते हैं उनसे और पूरी जानकारी वो। हाँ जी अभय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत आपका स्वागत और अभिनंदन कि आप उत्तराखंड की पावन भूमि में आए हैं। और इस समय श्री निर्मल पंचायती अखाड़े में निर्मल पंचायती अखाड़े के श्री महंत स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज के सामने आप उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। निर्मल पंचायती अखाड़े की स्थापना 1699 में हुई। ये अखाड़ा गुरु नानक नाम लेवा संप्रदाय के नाम से भी विख्यात है। नानक पंथी संप्रदाय भी इसको कहते हैं। ये संप्रदाय सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के द्वारा संस्थापित है। मारा सिक्का जगत बीच नानक निर्मल पंथ चलाया। निर्मल पंथ की स्थापना श्री गुरु नानक देव जी से हुई। उसके बाद 10 गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10वें पातशाह ने 5 संतों को पांवटा साहब हिमाचल की पावन भूमि से काशी, जो संस्कृत विद्या का केंद्र है, भारतीय संस्कृति का मूल, जहाँ पर वेदों शास्त्रों का जो है पठन पाठन होता है, उसको पढ़ने उसके ज्ञान के लिए काशी 5 संतों को भेजा। तब से जो है और ये वस्त्र भगवा वस्त्र दे करके भेजा। तो ये इसलिए ये पांवटा साहब 1699 में वहाँ से काशी पढ़ने के लिए भेजा
और उसके 13 साल बाद आनंदपुर की पावन भूमि में वहाँ पर अमृत पान कराया गया। तो ये निर्मल पंचायती अखाड़े की स्थापना उसके बाद आवश्यकता अनुसार पड़ी तो निर्मल पंचायती अखाड़े की स्थापना हुई। निर्मल पंचायती अखाड़े में का संबंध भारतीय दर्शन के सभी संतों महापुरुषों के साथ, खड़ दर्शन साधु समाज के साथ है। इसमें विशेष रूप से जो निर्मल संप्रदाय के नियम हैं उनमें ये 5 ककार माने केशों का रखना, केशों का सत्कार करना, उनकी बेअदबी नहीं करना और पठन पाठन आदि जो है ये सारे उसके नियम हैं। और इसका ये गैरिक वस्त्र में ये सभी अपना सनातन धर्म से भी संबंध रखता है, क्योंकि मूल तो वेद है, वैदिक संस्कृति को निर्मल संत जो है गुरबाणी के पंजाबी भाषा के तो जन्म से ही उनका अधिकार है। और गुरबाणी का ज्ञान होते हुए उनको ज्ञानी की डिग्री होती है। वो गुरबाणी के ज्ञाता होने के साथ ज्ञानी उनको कहा जाता है। जैसे MA आदि की डिग्री होती है, इसी प्रकार से ज्ञानी की डिग्री होती है। निर्मल संत प्राय ज्ञानी होते हैं और उनको संस्कृत पढ़ करके वो किसी भी विषय का जो विषय लेते हैं, साहित्य, व्याकरण, न्याय, मीमांसा आदि किसी भी विषय को लेकर उस विषय के आचार्य होते हैं। जैसे कि इस समय के वर्तमान श्रीमंत ज्ञानदेव सिंह वेदांताचार्य हैं। हमारे यहाँ के कोठारी शास्त्री जसवंत सिंह जी, जसविंदर सिंह जी वो भी वेदांताचार्य हैं। शास्त्री दर्शन सिंह वो भी वेदांताचार्य हैं। और अन्य बहुत संत जो है, क्योंकि कोई साहित्याचार्य, कोई व्याकरणाचार्य, कोई नव्य व्याकरण का विद्यार्थी, इस प्रकार से ये हिंदी, संस्कृत और गुरबाणी के विशेष रूप से ज्ञाता होते हैं। और उनका पठन पाठन जिस प्रकार से जो है क्लासें लगती हैं, हमारे संस्कृत के विद्यालय भी हैं। निर्मल संस्कृत विद्यालय हरिद्वार में भी है, निर्मल संस्कृत विद्यालय काशी में भी है। पठन पाठ होता है। निर्मल पंचायती अखाड़े निर्मल संप्रदाय के अनेक विद्यालय, अनेक महापुरुष हैं, इनकी अनेक शाखाएं हैं। सब में गुरबाणी का ज्ञान होना निर्मल संत को बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ संस्कृत का ज्ञान होना भी निर्मल संत के लिए जरूरी है। निर्मल संप्रदाय में जो दीक्षित होता है वहाँ पर उसको केश आदि रखना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी प्रकार का नशा वो नहीं कर सकता। नशा विनिर्मुक्त जो होता है वो निर्मला संत होता है। जैसे अन्य संप्रदायों में भांग, गांजा वगैरह चलता है, निर्मल संप्रदाय में किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं चलता। ये निर्मल संत की पहचान है। निर्मल संत केशों को ढक कर के रखता है और जो है अपना शरीर की गुरबाणी का पठन पाठन, संस्कृत का पठन पाठन और धर्म प्रचार जो है वेद शास्त्रों के अनुसार गुरबाणी का मिलान करके वो सारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म के साथ साथ गुरबाणी, गुरु घर का जो है ज्ञान जो है वो प्रसारित करता है। और संतों का तो काम ही है कि क्योंकि जो मनुष्य के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ उसकी निवृत्ति किससे होती है? वो ज्ञान से। इसलिए संत महापुरुष अपने ज्ञान के द्वारा वो ज्ञान की ज्योति को जलाते हैं और संसार में जिस प्रकार से जो है अंधेरे की निवृत्ति प्रकाश से होती है, इस प्रकार से ज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। संत महापुरुष कार्य करते हैं। हमारे अखाड़े के इस समय वर्तमान में कोठारी जसविंदर सिंह शास्त्री और सेक्रेटरी महंत देवेंद्र सिंह शास्त्री, अनेक प्रकार से जो हमारे ये महंत निर्भय सिंह हैं। अनेक महंत ये जो है हमारे संत गुरजीत सिंह, संत हरजोत सिंह जी
नीचे ज्ञानी गुरप्रीत सिंह हैं, अनेक महापुरुष जो है यहाँ पर कार्य को सब देख रहे हैं। और सभी हमारे अनेक शाखाएं हैं, उन शाखाओं में सब जगह पठन पाठन होता है और महापुरुष अपना भजन बंदगी के द्वारा अपना जो है भगवान की आराधना करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा भारतवर्ष सनातन संस्कृति को लेकर के जो है इसमें धर्म का प्रचार करे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इतना कहते हुए हम आपको भी जो है मंगल कामना करते हैं। निर्भय सिंह अपना अभय सिंह, आपकी यात्रा भी जो है निर्भय होकर के आप उत्तराखंड की यात्रा करें और जो है उत्तराखंड की देवभूमि में देव दर्शन करते हुए अपने जो है यात्रा को संपूर्ण करें। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं महंत जसविंदर सिंह शास्त्री, कोठारी श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल कनखल हरिद्वार, कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, प्रदेशाध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति। हम लोग श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की ब्रांच निर्मल छावनी में विराजमान है, जो निर्मल संप्रदाय का स्थान है। निर्मल संप्रदाय श्री गुरु नानक देव महाराज जी से प्रारंभ हुई और श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने 5 शिष्यों को गेरुए वस्त्र धारण करवा करके व्रत संतों वाला वेश धारण करवा के पांवटा साहिब की पवित्र धरती से 5 निर्मल संतों को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी बनारस भेजा था। वह संत वहाँ पर त्याग तपस्या पूर्वक अपना अध्ययन करते रहे और 13 साल पर्यंत उन 5 संतों ने संत करम सिंह, वीर सिंह, गंडा सिंह, सेना सिंह, राम सिंह, ये 5 श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी द्वारा स्थापित 5 शिष्य थे, जिन्होंने काशी की पवित्र धरा पर रह करके कठिन तपस्या से पूर्व करते हुए वहाँ पर जितना भी सांस्कृतिक वांग्मय जो साहित्य था, वेद, वेदांग, खट शास्त्र, 27 स्मृतियाँ, 18 पुराण इत्यादि जितना भी साहित्य हमारे संस्कृत में था, उसका गहराई से अध्ययन किया और आगे के अपने शिष्यों को गुरु चरणों में आकर के श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों में आए और आकर के प्रणाम किया और प्रार्थना की कि अब हमारे को क्या आज्ञा है। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उन 5 शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए यही कहा कि जो विद्या आप काशी से प्राप्त करके आए हैं वो विद्या का प्रचार प्रसार कीजिए और जितने भी हमारे शिष्य हैं, जितनी भी लोकाई है, धर्म जिज्ञासु हैं, उनको इस ज्ञान से सिंचित कीजिए, इस विद्या का आगे जो है प्रचार प्रसार कीजिए। तो ये हमारी निर्मल परंपरा श्री गुरु नानक देव महाराज जी से और श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से जुड़ी हुई है। और श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का व्यक्तित्व एक महान व्यक्तित्व है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए इस संसार में जिनका अवतरण हुआ और धर्म की रक्षा करने के लिए 2 साधन अपनाए उन्होंने, एक शस्त्र का और एक शास्त्र का, क्योंकि 2 प्रकार से ही धर्म की रक्षा हो सकती है, जहाँ तो शास्त्र से हो सकती है, जहाँ शस्त्र से हो सकती है। तो जो शास्त्र है वो निर्मल संप्रदाय को उन्होंने प्रदान किया और जो शस्त्र है वो खालसे को दिया। तो शास्त्रों का और शस्त्रों का श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने एकीकरण किया है। और शस्त्र से पहले शास्त्र, क्योंकि जोश से पहले होश की अति आवश्यकता होती है, इसलिए शस्त्र चलाना कहाँ पर है और कहाँ पर चलाना जायज़ है, इसकी हमारे को ज्ञान कहाँ से मिलेगा? शास्त्र से मिलेगा। इसलिए श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने पहले अपने बड़े शिष्य को, निर्मल संत को जो है शास्त्र पकड़ाया है और छोटा जो शिष्य है, जो खालसा जिसको हम बोलते हैं, उसको शस्त्र पकड़ाया है।
इसलिए दोनों चीज़ों का जो है सुमेल करते हुए धर्म की रक्षा के लिए, गौ गरीब की रक्षा के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने ये दो परंपराएं जो है कायम की है। उसी परंपरा से हम लोग जुड़े हुए हैं। इस परंपरा का जैसे सभी संप्रदायों के अपने अपने अखाड़े हैं, आश्रम हैं, इसी प्रकार निर्मल संप्रदाय का भी एक अपना अखाड़ा है जिसको हम श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल बोलते हैं, जिसमें आ करके जो निर्मल संप्रदाय में दीक्षित होना चाहता है, भर्ती होना चाहता है, तो निर्मल पंचायती अखाड़े में आकर के वो दीक्षित होता है और निर्मल अखाड़े में रह करके उसको पूरी मर्यादा नियम बतलाए जाते हैं कि आपकी लाइफ जो है कैसी होनी चाहिए, आपका जीवन कैसे हो, आपकी जो स्टडी है वो कैसी होनी चाहिए, आपकी संगत कैसी होनी चाहिए, आपका रहने सहने का जो वातावरण है उसको आपने कैसे अनुकूल बनाना है, और लोगों के ऊपर आपका जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव कैसे जाएगा। ये सभी प्रकार की जो शिक्षा है आदिकाल से लेकर के आद्योपांत जो संत रूप में आकर के जो गुण व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, जिन गुणों को धारण करके हम दूसरों को शिक्षित कर सकते हैं, वो सभी गुणों को धारण करने के लिए श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की तरफ से जो निर्मल संस्कृत विद्यालय स्थापित किया हुआ है, हरिद्वार में भी है और काशी में भी है। इस विद्यालय में आकर के जो विद्यार्थी लोग हैं, जो साधु संत बनना चाहते हैं, वो आकर के अध्ययन करते हैं। उनको जीवन की क्रिया कैसी होनी चाहिए, हमारा जीवन कैसा हो, हमारा चरित्र कैसा हो, वो सभी जो शिक्षा है वो अखाड़े की तरफ से दी जाती है। और जहाँ ही एक हमारा जो है धार्मिक एक केंद्र है, विद्या का केंद्र है, यहाँ पर आकर के जो जिज्ञासु हैं, जो साधु संत हैं, वो मतलब तराशे जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो जहाँ से फिर पूरे विश्व में जो संत लोग हैं वो विचर करके अपना धर्म प्रचार प्रसार करते हैं। क्योंकि जो मनुष्य का जीवन है, इस जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, वो मुख्य लक्ष्य क्या है? मोक्ष, सुख। क्योंकि हम सभी लोग क्या चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। जो भी कुछ आदमी कर रहा है ना, किस लिए कर रहा है? हम पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं हम लोग किस लिए कर रहे हैं? सुख के लिए। तो सुख क्या है? उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का लक्षण क्या है? दुखों का अत्यंत अभाव और सुखों की प्राप्ति। भाव दुख का ऐसा अभाव हो जाना कि जो बाद में कभी दुख आए ना, और ऐसा सुख मिल जाना जो कभी ऐसा सुख जो सुख कभी जाए ना। तो ऐसा सुख कहाँ से मिलेगा? ऐसे दुखों का छुटकारा कहाँ से मिलेगा? तो वो मिलेगा आत्मिक चिंतन से, प्रभु की भक्ति से, उसको प्रेम करने से। उनके जो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो हमारे को ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को धारण करते हुए, उसको अमल में लाते हुए, उसको अपने जीवन में धारण करके हम उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए संसार के जितने भी विषय हैं वो सुख के प्रतीक जरूर हैं, किंतु असली सुख उनसे मिल नहीं सकता। इसलिए जो तत्व चिंतक लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, वो जो असली सुख है उस सुख की प्राप्ति के लिए ही अपना सारा जो बाहरी जीवन है, जो संसार के जीवन है, उसको त्याग करके तो सुख की प्राप्ति के लिए ये रास्ता चुन लेते हैं। क्योंकि मुख्य जो हमारा लक्ष्य है वो है मोक्ष का, और मोक्ष संसार के पदार्थों के पीछे भागने से नहीं मिलेगा। कहीं भी आप भाग लेंगे, जैसे माया है ना, जो माया एक पदार्थ है, एक छाया की तरह है। जैसे कोई छाया को सूरज की तरफ हम पीठ कर लें और अपनी छाया को पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकते, जितना पीछे भागेंगे उतना आगे भागेगा। किंतु यदि हम सूरज की तरफ अपना मुख कर लें तो छाया अपने आप पीछे आएगी। तो जो माया है, ये छाया है उस प्रभु की। इसलिए उस प्रभु के हम चरणों का जब
विचार कर लेते हैं, चरणों के हम शरण ले लेते हैं, उस प्रभु का चिंतन करते हैं, तो सदा के लिए हम शांत हो जाते हैं। तो इसी शांति के लिए सारा संसार जो है उस शांति को ढूंढ रहा है। कोई स्त्री में ढूंढ रहा है, कोई परिवार में ढूंढ रहा है, कोई व्यापार में ढूंढ रहा है, कोई रिश्तेदार में ढूंढ रहा है, कोई कहीं जा रहा, जो कुछ भी कर रहा है कि मैं शांत हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, किंतु सुखी होता नहीं। संसार में कोई भी सुखी नहीं। इसलिए श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। ये सारा संसार जो है दुखी है। उस दुख से कैसे हम निकलें, उस दुख से हमारा छुटकारा कैसे हो, तो प्रभु की शरण में जा कर के हो सकता है, प्रभु की भक्ति करने से हो सकता है। यदि ऐसा ना हो तो जो बड़े बड़े रईस लोग हैं, बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं, वो एक लंगोटी धारी निर्वस्त्र बैठा हुआ जो कोई संत महात्मा उसके चरणों में आकर के नतमस्तक ना हो, उसके चरणों में आकर के वो माथा ना टेकें। क्यों टेकते हैं? वहाँ आकर के उनको शांति मिलती है, वहाँ आकर के सुकून मिलता है, जो कि मायक पदार्थों में रह कर के मिलता नहीं है। इसलिए जो हमारा मुख्य लक्ष्य है वो है प्रभु की प्राप्ति, वो है आत्मिक सुख, वो है मोक्ष। उस मोक्ष को पाने के लिए हमारे को ऐसा जीवन अपनाना पड़ेगा। संसार के जो विषय हैं उनसे त्याग करके, उन विषय वासनाओं की वासना का त्याग करके, इच्छा का त्याग करके हम उस प्रभु का चिंतन करते हुए उस सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी विचार को लेकर के ही जो एक जिज्ञासु पुरुष है, जो संत है, जो साधु संत है, इसी के लिए ही उसने अपना सारा घर परिवार छोड़ करके उस प्रभु में चिंतन करने के लिए लगा देता है। इसी आशय को लेकर के ही जो भी कोई जिज्ञासु अपना निकलता है अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए, तो उसी लिए ही जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे को शास्त्र दिया है, हमारे को रास्ता बतलाया है। क्योंकि किसी भी स्थान पर हमने जाना हो तो पहले हमारे को जानकारी होनी चाहिए। तो जहाँ हम जाते हैं तो उसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? जो वहाँ का जो गया होगा पहले, जिसने वो रास्ता देखा होगा, जिसने उस मंजिल को देखा होगा। तो हमारी इसलिए हमारी जो परंपरा है, ये ऋषि मुनियों की जो परंपरा है वो परंपरा चलती है। इसलिए साधु संतों की जो संप्रदाय हैं, ये सभी विभिन्न संप्रदाय इस भारत भूमि में है। अपनी अपनी संप्रदायों के नियमों के तहत सभी साधु संत लोग जो है अपने आध्यात्मिक चिंतन करते हुए धार्मिक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी प्रकार ही श्री पंचायती अखाड़ा जो निर्मल है, निर्मल संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है, इसमें आकर के भी हम सभी लोग उस प्रभु से जुड़ कर के उस प्रभु का चिंतन करते हुए इस भाव सागर से पार होने के लिए जो साधु संत लोग हैं वो चल रहे हैं। और उसी वही शिक्षा जो है सभी विश्व भर में विचर करके, संसार भर में विचर करके सभी लोगों को वही ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए ये जो संप्रदाय का अर्थ ये होता है सम्यक प्रकारेण ददाति इति संप्रदाय। भाव जो आपको विरासत में मिला है, जो परंपरागत अपने को मिला है, उसको आगे प्रदान करना। जो शिक्षा, जो ज्ञान हमारे को ऋषियों ने, जो हमारे गुरुओं ने दिया हमारे को कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपका जो क्रिया कैसी होनी चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपके लोगों के साथ भाव कैसा होना चाहिए, ये सारी जो है ज्ञान हमारे कहाँ से मिला है? गुरु लोगों से मिला है। तो जब उस ज्ञान का हम धारण करेंगे तो हमारे अगल बगल वाले जितने भी हमारे से संबंध रखने वाले होंगे तो हमारे जीवन को देख करके वो ऐसा जीवन धारण करने की इच्छा प्रकट करेंगे। इसलिए संत का जो जीवन होता है एक शीशे की तरह होता है। जैसे शीशे में देख करके हम अपने आप को संवारते हैं, अपने आप नुक्स निकालते हैं ना अपने आप में, इसी प्रकार जो संत का जीवन रूपी जो शीशा है, उस जीवन रूपी शीशे को देख करके जो अन्य जिज्ञासु हैं वो ही अपने आप को संवारते हैं। भाव अपने अंदर जो दैवी गुण हैं उन दैवी गुणों को धारण करते हैं। तो इस प्रकार जो संप्रदाय है, जो भली प्रकार हमारे को ज्ञान मिला, उस ज्ञान को आगे प्रदान करना, उस ज्ञान को बांटना,
यही हमारा जो है मुख्य लक्ष्य है कि सभी लोग उस प्रभु का चिंतन करते हुए, उस प्रभु की भक्ति करते हुए इस भाव सागर से हम लोग जो है पार हो जाएं। इसी कारण ही ये संस्थाएं बनी हुई है, ये संप्रदायों के स्थान बने हैं, धार्मिक स्थल बने हुए हैं, तीर्थ स्थल बने हुए हैं। इन स्थलों में आकर के, इन केंद्रों में आकर के हर एक जिज्ञासु जो संसार के विषयों विकारों से दुखी होकर के सदा के लिए सुखी होना चाहता है, इन केंद्रों में आकर के अपना असली जीवन जो है, असली सुख तक जो है पहुंच सके। इसी कारण हम लोग इसी प्रयास में आप ज्ञान धारण कर रहे हैं, आप ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, उस ज्ञान को आगे बांटने की कोशिश कर रहा है श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल। तो बहुत आशा लगा आप लोग जहाँ पर आए और श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में रह करके जहाँ का अनुभव किया, जहाँ के लोगों से आप मिले, तो बहुत अच्छा लगा।